उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे वैकुंठ चतुर्दशी पर दीपदान कैसे करें। साथ में जानेंगे वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व और पौराणिक कथाएं। तो प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से दोनों देव प्रसन्न होते हैं। इस दिन पूजा पाठ जप एवं व्रत करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखने से हजारों पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। इस त्योहार को पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना श्री हरि भगवान विष्णु को 1000 कमल अर्पित करने के समान माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी पत्र और भगवान शिव को प्रिय बेल के पत्ते श्री हरि को अर्पित किए जाते हैं। इस दिन पीपल का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और श्री हरि के चरणों में अर्पित करें। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। 11 बेलपत्र के साथ तिल भगवान शिव को अर्पित करें। गाय को जौ के आटे से बनी रोटियां खिलाएं। इस दिन भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करने के बाद केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दूध में केसर और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इस दिन व्रत कर तारों की छांव में सरोवर नदी के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। इस दिवस पर नदी में तेल के 14 दीपक जलाने से हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर कोई नदी तालाब ना हो तो अपने घर में ही 14 दीपक अवश्य जलाएं। इनमें से एक दीपक नल के पास जलाएं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के दौरान माथे पर केसर का तिलक लगाएं। केसर ना हो तो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा के दौरान पीले रंग के वस्त्र धारण करें। हर साल वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन हरिहर अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान हर शिव जी का मिलन होता है। भगवान श्री हरि देव उठनी एकादशी पर योग निद्रा से बाहर आने के बाद कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान शिव से मिलते हैं। भगवान शिव उन्हें दोबारा सृष्टि के संचालन का दायित्व संभालने को देते हैं और उसके बाद से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। चातुर्मास में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो भगवान शिव सृष्टि के संचालक और संहारक दोनों के दायित्व को निभाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसा अवसर है जिस दिन आप भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की एक साथ पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही उन दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को चक्र प्रदान किया था। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। अब आइए सुने वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं
जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने दूसरी पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। अब आइए सुने वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी तीसरी पौराणिक कथा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।